हेलो, स्वागत है आपका कंपटीशन की दुनिया में। और आज हम देखने वाले हैं 1 जुलाई 2021 के 5 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। 21 की पहली न्यूज़ है, नीति आयोग सजेस्ट प्राइवेटाइजिंग यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। नीति आयोग ने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है, एक एडवाइस दी है कि वो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जो कि एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है, उसका प्राइवेटाइजेशन कर दे। वैसे नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग एक एडवाइजरी बॉडी है जो एडवाइस करती है गवर्नमेंट को फंड के एलोकेशन में और बेसिकली फाइनेंशियल मैटर्स में। नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, जो कि इस वक्त है नरेंद्र मोदी जी, और उसके सेक्रेटरी होते हैं, उसे सीईओ कहा जाता है, वो है अमिताभ कांत। वैसे ये जो उनका सजेशन है कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, ये सजेशन का बैकग्राउंड हमें बजट में मिलता है। जब निर्मला सीतारमण जी, जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने जब बजट स्पीच दिया था 2021 का, तब उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट 2 गवर्नमेंट बैंक्स को और एक गवर्नमेंट फाइनेंशियल गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी का, जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइजेशन करने की सोच रही है या फिर करने वाली है। तो इसका ही बैकग्राउंड हमें देखने को मिलता है आगे जाके कि गवर्नमेंट डिसीजन लेने वाली है। शायद नीति आयोग ने सजेस्ट किया है तो ऑब्वियस होगा कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि जब ये गवर्नमेंट कंपनी है और जब भी किसी गवर्नमेंट कंपनी का प्राइवेटाइजेशन होता है तो ऑब्वियसली उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय को ये ठीक नहीं लगता और उनका इसको हमेशा ही अपोज होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन AIIEA ने इसका विरोध किया है प्राइवेटाइजेशन को लेके। वैसे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए तो ये 18 फरवरी 1938 में बनी थी, जिसका नेशनलाइजेशन 1972 में हुआ था जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का। और ये जो है जनरल इंश्योरेंस करती थी, मतलब बैलगाड़ी से लेके सैटेलाइट तक की चीज़ों का ये इंश्योरेंस करती थी। और इसका बहुत बड़ा हाथ है गवर्नमेंट की स्कीम्स को रूरल एरिया में पहुंचाने का या उसे एग्जीक्यूट करने का। जैसे बीमा योजना से लेके कई सारी चीज़ें जो हैं इस कंपनी में गवर्नमेंट के लिए की हैं। लेकिन गवर्नमेंट अभी डिसीजन ले रही है क्योंकि नीति आयोग ने उसे सजेस्ट किया है कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का वो प्राइवेटाइजेशन कर दें। तो ये थी पहली न्यूज़ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमें कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे। UIIC का फुल फॉर्म क्या है, ये कंपनी का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1972 में, और किसने एडवाइस किया है, तो नीति आयोग में। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी। बाद में इसके CEO कौन है, तो अमिताभ कांत। कई सारे हमें चीज़ें इस न्यूज़ से हमें याद रखने को मिलती है, उसे याद रखना है। तो चलते हैं सेकंड न्यूज़ की तरफ। ये थी हमारी पहली न्यूज़ 1 जुलाई 2021 की। जो सेकंड न्यूज़ है वो फेसबुक से है। फेसबुक ने अपना एक नया पब्लिशिंग टूल लॉन्च किया है जिसका नाम है बुलेटिन। बेसिकली ये बुलेटिन नाम का जो टूल है वो इंडिपेंडेंट राइटर्स के लिए है, जो राइटिंग के इच्छुक है, जो अपने लेख पब्लिश करना चाहते हैं, उसके लिए है। बेसिकली पहले फेसबुक पे छोटे छोटे ग्रुप थे जहाँ पे ये राइटर लोग अपने लेटर्स लिखते थे, अपना पब्लिकेशन डालते थे और वहाँ पे ग्रुप की संख्या बढ़ने लगी थी। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए हम बोल सकते हैं कि फेसबुक ने एक स्पेशल टूल ही लॉन्च कर दिया जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट राइटर जो है वो अपने लेख वहाँ पे छाप सकते हैं। वहाँ पे फेसबुक उन्हें इस मदद करेगा उनकी ऑडियंस की ग्रोथ करने के लिए, उनके कंटेंट बनाने में और फाइनली मोनेटाइज करने के लिए, उससे पैसे कमाने में। तो एक बढ़िया चीज़ है जो फेसबुक ने भी लॉन्च की है, उसका नाम याद रखिएगा, बुलेटिन। ये एक पब्लिशिंग टूल है। चलते हैं थर्ड न्यूज़ की तरफ। जो तीसरा न्यूज़ है वो है फर्स्ट वॉयज ऑफ ग्रीन फ्राइट कॉरिडोर 2। तो ग्रीन फ्राइट कॉरिडोर 2 का फर्स्ट वॉयज निकला। वॉयज स्टार्ट हुआ कोचीन पोर्ट से, जिसे हम कोची पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। कोचीन पोर्ट से वो गया बेमूर तक और बेमूर से आगे गया अजिकल पोर्ट तक, जो कि लोकेटेड है नॉर्थ केरला में, केरला के नॉर्थ साइड में, ऊपर वाले साइड में। आप देख सकते हैं यहाँ पे अजिकल, थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा अजिकल यहाँ पे है और आपको देखने को मिलता है यहाँ पे बेमूर पोर्ट।
यहाँ पे एक और चीज़ है, ये पोर्ट को लॉन्च करने, ये कॉरिडोर को लॉन्च करने का कारण क्या है? बेसिकली ये वाटर ट्रांसपोर्ट वाली चीज़ है। तो इससे पहली चीज़ तो ये होगी, वाटर से चीज़ें ट्रांसपोर्ट होने वाली हैं, तो इसके कारण ज़मीन पे पड़ने वाला लोड, रोड पे पड़ने वाला जो है ट्रैफिक का लोड, वो कम हो जाएगा। दूसरा, वाटर ट्रांसपोर्ट होने के कारण पैसे भी कम लगने वाले। तीसरी चीज़, ये क्या क्या ट्रांसफ़र करेगा या ट्रांसपोर्ट करेगा? ये ट्रांसपोर्ट करेगा राइस को, सॉल्ट को, व्हीट को, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सीमेंट, इसके अलावा वापस आते हुए प्लाईवुड, टेक्सटाइल, कॉपी, फुटवेयर, इन चीज़ों को वापस भी ये लेके आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक है, ये कोचीन पोर्ट के बारे में, जिसे हम कोची पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये अरेबियन सी, लक्षद्वीप सी और इंडियन ओशन का सबसे मेजर पोर्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट है। दूसरा, ये लार्जेस्ट पोर्ट है भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है कोची पोर्ट, या फिर हम उसे कोचीन पोर्ट भी कहते हैं। और फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी है, पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ये भारत का है। तो ये चीज़ें इसके बारे में याद रखनी है। तो भारत ने क्या किया, अभी फर्स्ट ग्रीन प्राइड कॉरिडोर 2 का वॉयेज लॉन्च किया। तो ये थी हमारी तीसरी न्यूज़। शॉर्ट में चलते हैं चौथी न्यूज़ की तरफ। तो चौथा न्यूज़ जो है वो ये है, आरबीआई ने रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उसने कहा है कि हमारे देश का करंट अकाउंट सरप्लस में है, और वो सरप्लस है 0.9% ऑफ जीडीपी। सबसे पहले यहाँ पे तो आरबीआई हर कोई जानता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे देश की सेंट्रल बैंक है, उसके जो गवर्नर है वो है शशिकांत दास, और उन्होंने कहा है कि हमारे देश का करंट अकाउंट सरप्लस में है और वो है 0.9% ऑफ जीडीपी। सबसे पहले एक नज़र घुमा लेते हैं जीडीपी के ऊपर। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ग्रॉस डोमेस्टिक का प्रोडक्ट का मतलब है हमारे देश की बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, कोई भी हो, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर, हमारे देश की बाउंड्री के अंदर, वो हमारे देश के जीडीपी का हिस्सा है। तो हमारे देश का जीडीपी है, ऐसा हम कह सकते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो हमारे देश का करंट अकाउंट सरप्लस आया है और वो है 0.9% ऑफ जीडीपी। अभी जीडीपी तो हमने देख लिया, हम बात कर लेते हैं करंट अकाउंट की भी। वैसे और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो हमें बोलना पड़ेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिर करंट अकाउंट, फिर रहता है कैपिटल अकाउंट, ये सारी चीज़ें, लेकिन हम सिर्फ करंट अकाउंट की ही बात करेंगे। करंट अकाउंट के अंदर आती है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे ट्रेड इन गुड्स, जैसे कोई चीज़ें हम बाहर देश में एक्सपोर्ट करते हैं या फिर इंपोर्ट करते हैं, तो वो आएगा ट्रेड्स इन गुड्स में। जैसे कोई मसाला हमने भारत देश में बेच दिया, बाहर देशों को एक्सपोर्ट कर दिया, तो हमने उसे एक्सपोर्ट कर दिया या फिर दूसरे देश को ट्रांसफ़र कर दिया, तो उसके बदले में हमको पैसा मिलेगा, करेंसी मिलेगी, फॉरेन करेंसी मिलेगी। या किसी देश से हमने कोई चीज़ मंगवा ली, जैसे हमने पेट्रोल दूसरे देश से मंगाया, ईरान से मंगाया, इराक से मंगा लिया, जो भी चीज़ है, इराक से तो नहीं मंगाएंगे, लेकिन उसके बदले हम क्या देंगे, उन्हें पैसा देंगे। दूसरी चीज़, हम गुड्स के अलावा सर्विसेज भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम किसी देश को सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो उसके बदले भी हमको पैसा मिलेगा, या फिर उनसे हमें डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट इंटरेस्ट मिलता है, वो भी चीज़ है। हमारे में नॉन फैक्टर ट्रेड इन सर्विसेज हैं, जैसे बैंकिंग सर्विसेज, शिपिंग सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज हमने दूसरे देश को प्रोवाइड किए, तो हमें उसके बदले पैसा मिलेगा, मतलब करेंसी मिलेंगी, फॉरेन करेंसी मिलेगी। और अगर हमने उनसे ये सर्विसेज ली तो हमें उन्हें पे करना पड़ेगा। वैसे ही प्राइवेट ट्रांसफ़र है, मतलब कोई व्यक्ति बाहर देश में जॉब कर रहा है तो अपने माँ बाप को पैसा ट्रांसफ़र करता है, तो वो रेमिटेंस में आता है, वो भी हमारे देश के करंट अकाउंट का हिस्सा बन जाए। कोई गिफ्ट या ग्रांट भी है तो हमारे देश के करंट अकाउंट का हिस्सा बन। वैसे ऑफिशियल ट्रांसफ़र यही सब चीज़ें, रेमिटेंस, गिफ्ट एंड ग्रांट, लेकिन गवर्नमेंट का ये सारा करंट अकाउंट का हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ों को करते वक्त क्या होगा, या तो हमारे देश से पैसा बाहर देश में चले जाएगा, या तो बाहर देश से पैसा हमारे देश में आएगा। अगर बाहर देश से ज़्यादा पैसा हमारे देश में आता है कंपैरेटिवली जितना पैसा हमारे देश से बाहर जा रहा है, तो हम बोलेंगे करंट अकाउंट सरप्लस में। तो इस बार हुआ ये है, हमारे देश में पैसा ज़्यादा आया है या फिर फॉरेन करेंसी ज़्यादा आया है, फंड ज़्यादा आया है, इसलिए हमारा करंट अकाउंट क्या है, सरप्लस में। और कितना है, 0.9% ऑफ जीडीपी। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखना है, आरबीआई क्या है, आरबीआई की गवर्नर कौन है, बाद में करंट अकाउंट सरप्लस में क्या क्या, करंट अकाउंट में क्या क्या आता है। ये न्यूज़ तो चेंज होते जाएंगे, एग्जाम आने तक कई बार ऐसे अलग अलग न्यूज़ आ जाएंगे, लेकिन इसके अंदर आने वाले ये जो मुद्दे हैं, करंट अकाउंट क्या है, इसके अंदर क्या क्या आता है, ये फ़िलहाल तो शॉर्ट में, जब डिटेल में आप बात करेंगे तो पूरी चीज़ें डिटेल में बात हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ।
जो 5वीं न्यूज़ है वो है एलॉन मस्क स्टारलिंक टू प्रोवाइड इंटरनेट ग्लोबली। ये जो व्यक्ति आपके सामने दिख रहे हैं ये है एलॉन मस्क। आपने इनके बारे में सुना होगा, कई बार ये टिप्पणी कर देते हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके, बिटकॉइन को लेके, और उसके कारण उसके प्राइसेस जो है फ्लक्चुएट होने लगते हैं। हमारे इसके पहले के वीडियो में हमने क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ी बहुत बात की है। जो एलॉन मस्क है वो CEO है टेस्ला और स्पेसएक्स के, और इनकी कंपनी ने बनाया है स्टारलिंक नाम का सैटेलाइट नेटवर्क, जो कि ग्लोबल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। हालांकि फ़िलहाल इनके यूज़र कम है और ये 12 देशों में ही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इनका प्लान है अभी 12 देशों से फैलाकर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना। लेकिन इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि ये पोल्स पे ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। आपको ये जो नेटवर्क दिख रहा है इतनी जगहों में इनकी सर्विस होंगी। और स्पेसएक्स जो इनकी कंपनी है उन्होंने ये स्टारलिंक नाम का जो नेटवर्क है, सैटेलाइट का नेटवर्क है, वो क्रिएट किया है। तो स्टारलिंक इज हाई स्पीड लो लेटेंसी ब्रॉडबैंड इंटरनेट विच डिलीवर इनिशियल बेटा सर्विसेज डोमेस्टिकली एज वेल एज इंटरनेशनली। तो स्पेसएक्स जो इनकी कंपनी है उन्होंने ये स्टारलिंक नाम का नेटवर्क क्रिएट किया है, और अभी तक कि ये सिर्फ 12 देशों में इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन अभी इनकी कंपनी ने डिसाइड किया है कि वर्ल्ड वाइड इंटरनेट सर्विसेज ये प्रोवाइड करने वाले हैं। इनका एक रिकॉर्ड भी है, अभी कई सारे सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च किए थे। अभी थोड़ा समय हो गया इस चीज़ को, इसलिए उसका डिस्कस करना ठीक नहीं होगा। और ये जो सैटेलाइट लॉन्च किए हैं इन्होंने, ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में हैं। तो फिलहाल इनका प्लान है कि और कुछ इन्वेस्टमेंट करना और वर्ल्ड वाइड ग्लोबल इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करना। तो ये था हमारा 5वां और आखिरी इम्पोर्टेंट पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2 जुलाई वाला, और तब तक